हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और ये है एक स्मार्टफोन, शायद आपको पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बातें करेंगे आज हम, जो कि शायद आपका जान लेना मतलब जरूरी हो। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग रहेगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा शायद कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, टाइम के साथ इनकी परफॉर्मेंस में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। मतलब परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये चीज बहुत ही नॉर्मल है। इवन जो हमारे पीसीज हैं, टाइम के साथ ये भी स्लो होते हैं, परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो इन सब चीजों की परफॉर्मेंस ओवर द टाइम डिक्रीज होती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन डिक्रीज होती है और ये एक रियल फैक्ट है। और काफी लोगों का मानना ये होता है कि जब अपडेट पुश करती हैं ब्रांड्स, तो उसके बाद उनका स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो जी हाँ, मैंने भी ऐसा नोटिस करा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड ने अपडेट पुश करके फोन को स्लो कर दिया। जैसे कि रेगुलर अगर आप फोन यूज करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें जंक फाइल्स बहुत सारी बनती जाती हैं। आप ऐप्स ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करते जाते हैं, ऐप का डेटा इंक्रीज होता जाता है, जिन्हें कि आपके फोन को हर बार प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। साथ ही जो थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करते हैं, उनमें भी अपडेट्स आते जाते हैं, उनमें भी नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपके फोन में आते हैं, उनमें भी नए फीचर्स, नए कोड ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि कोड पूरा हैवी हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं। एक पेज है जिसमें 2 लाइन का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और सेम एक पेज और है उसमें 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है। तो आपको 2 लाइन वाले टेक्स्ट को पढ़ने में और समझने में काफी कम टाइम लगेगा, अगर उसे कंपेयर करते हैं 10 लाइन के टेक्स्ट वाले पेज से। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था। ऐप्स में भी इसी तरह से अपडेट्स आते हैं और हमारे यूआई के अंदर भी इसी तरह से अपडेट्स आते जाते हैं, कोड ऐड होता जाता है। और कई बार कोड को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता ब्रांड्स के द्वारा, या फिर कहें कि जो अनयूज्ड कोड रहता है उसे हटाया नहीं जाता, तो उन लाइंस को भी प्रोसेस करना पड़ता है हर बार। तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर रहता है हमारे स्मार्टफोन्स का ओवर द टाइम स्लो होने का। बट और भी फैक्टर्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि ब्रांड्स कई बार खुद ही फोन को स्लो करती हैं ताकि बैटरी और परफॉर्मेंस के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। बाकी अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ, तो वहां पे मैंने पाया कि जब हमारे स्मार्टफोन में कोई मेजर एंड्रॉइड का वर्जन अपडेट आता है, जैसे कि एंड्रॉइड 11 से 12 पे गया, 10 से 11 पे गया, या फिर जो हमारा कस्टम स्किन होता है जैसे कि MIUI, ऑक्सीजन OS, फन टच OS, कलर OS, उसका कोई मेजर वर्जन अपडेट आता है, तो उसके बाद अगर आप स्मार्टफोन को फॉर्मेट करेंगे तो चांसेस काफी रहेंगे कि आपका स्मार्टफोन काफी टाइम के लिए फिर से स्टेबल हो जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी। अभी करना कई बार इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम इकट्ठा कर चुके होते हैं फोन में, लेकिन ये तरीका है जो मैंने यूज करा और मुझे इससे फायदा हुआ, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर मिल जाती है। और इसी तरह बहुत सारे लोगों को मानना ये होता है कि अपडेट आने के बाद उनके कैमरा की परफॉर्मेंस भी डाउनग्रेड हो गई है, इमेजेस उस क्वालिटी की नहीं आ रही है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके कैमरा लेंस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स चले गए हों, उसमें मॉइस्चर आ गया हो, या फिर आपके कैमरा लेंस में स्क्रैचेस आ गए हों, जिससे कि आपके कैमरा सेंसर में जो डिटेल्स जानी चाहिए लेंस के थ्रू वो नहीं जा पाती हैं। और कई बार ब्रांड्स यूजर्स की कंप्लेंट के बाद कैमरा को थोड़ा सा ट्यून करती हैं सॉफ्टवेयर अपडेट देके, यानी कि इमेज प्रोसेसिंग को थोड़ा सा ट्यून करती हैं, कलर प्रोफाइल को थोड़ा ट्यून करती हैं। तो वो कई बार आपको अच्छा लग सकता है, हो सकता है आपको कई बार अच्छा ना लगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है जिससे कि आपको लगता है कि अपडेट के बाद हमारे कैमरा की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गई है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है बैटरी चार्जिंग स्पीड को लेके। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई थी, उसमें मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट करके बताया था कि एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर रहता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है बैटरी चार्जिंग स्पीड के लिए। जैसे कि ब्रांड्स क्लेम करती हैं कि भाई 30 मिनट में हमारा फोन फुल चार्ज हो जाता है, 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो उनका क्या होता है कि ब्रांड्स हमेशा एक फिक्स एनवायरमेंट में ही टेस्ट करते हैं, जैसे कि एसी रूम हो गया, या फिर ऐसे थोड़ा ठंडी जगहों में टेस्ट करते हैं बैटरी चार्जिंग, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के दौरान हीट जनरेट होती है आपके स्मार्टफोन में, और अगर आपके रूम में भी ऑलरेडी हीट रहेगी तो फोन और जल्दी हीट हो जाएगा। और उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन में लगे होते हैं थर्मिस्टर्स, और वो बता देते हैं कि भाई फोन ज्यादा हीट हो रहा है, तो अब मेरे को पावर सप्लाई थोड़ा सा कम करके दो, ताकि मैं चार्ज तो होता रहूं लेकिन स्लोली होता रहूं। तो इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में कि समर्स के टाइम पे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे स्मार्टफोन स्लो चार्ज हो रहे हैं। और अगर उसी टाइम पे आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट आ जाता है कंपनी की तरफ से, तो आपको लगता है कि हाँ, इन्होंने अपडेट देके ही चार्जिंग को स्लो करा हुआ है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब टेम्परेचर आपके रूम का ज्यादा होता है तो आपका फोन थोड़ा स्लो चार्ज होता है, जो कंपनी क्लेम करती है उससे। और ब्रांड्स कई बार ये भी कन्फिगर करके रखते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर से ज्यादा अगर आपके फोन का या बैटरी का टेम्परेचर जा रहा है, तो उसके बाद वो चार्जिंग को बंद कर सकते हैं या फिर काफी स्लो कर सकते हैं, ताकि फोन की बैटरी को नुकसान ना हो या फिर अदर कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं फोन में
उनको नुकसान ना हो। तो ब्रांड्स कई बार क्लेम करते हैं 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा, लेकिन आप चार्ज करते हैं तो आपका 50-60 मिनट्स निकल जाता है, तो आपको लगता है नहीं ये तो क्लेम झूठा है। तो इसे एकदम से झूठा नहीं बोल सकते, बस कंडीशंस का यहाँ पे डिफरेंस होता है। साथ ही कई बार कहते हैं बैटरी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम, तो ये होता ही रहा है और होता ही रहेगा जहां तक मुझे पता है फिलहाल, क्योंकि बैटरीज का एक फिक्स चार्जिंग साइकिल रहता है जो कि आप 2 से 2.5 साल 3 साल में पूरा कर लेते हैं और उसके बाद उसके बैकअप में आपको डाउनग्रेड देखना शुरू हो जाएगा। हाँ, कई बार होता है कि 1 साल के अंदर भी बैटरीज खराब हो जाती हैं, उसको कह सकते हैं कि थोड़ा डिफेक्टेड बैटरी है। अदरवाइज जो बैटरी का एक फिक्स चार्ज साइकिल है वो 2 से 2.5 साल में एक एवरेज यूजर इजीली कंप्लीट कर लेता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर बग्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर बग्स सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं लिखा गया होगा जिसमें कोई बग्स ना हो। वो कई बार नोटिस नहीं होते ज्यादातर यूजर्स को, बट बग्स होते हैं। इवन आईफोन्स में भी आपको बग्स मिल जाएंगे, MIUI में मिल जाते हैं, ऑक्सीजन OS में भी मिल जाएंगे, पिक्सल स्मार्टफोन्स में भी मिल जाते हैं और उसके बग फिक्सेस होते रहते हैं। बग रिपोर्ट्स जो यूजर उसे फेस करते हैं जनरेट करते हैं, टेस्टर्स लगे रहते हैं, वो उन चीजों को एनालाइज करते रहते हैं और फिक्स करते रहते हैं। बट ये कह देना कि हाँ नहीं इस फोन में तो एकदम बग ही नहीं होता, ये गलत होता है, क्योंकि बग्स होते ही हैं। बट ये एक फैक्ट होता है कि कुछ ब्रांड्स के फोन में ज्यादा बग्स होते हैं, कुछ ब्रांड के फोन में कम बग्स होते हैं। कुछ ब्रांड्स बग्स को फिक्स करने में टाइम लगाती हैं, कुछ ब्रांड्स जल्दी फिक्स कर देती हैं। कुछ बग्स कम यूजर्स को दिखते हैं, कुछ बग्स ज्यादा यूजर्स को दिखते हैं। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि 100 लोग हैं एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उनमें से 10 लोगों को स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है किसी यूज केस में, बाकी 90 लोगों का स्मार्टफोन सेम सॉफ्टवेयर पे सही चल रहा है। तो ऐसा भी होता है, यूजर स्पेसिफिक भी होता है, यूजर्स के केस के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो 10 लोग हैं जिनका रिबूट कर रहा है स्मार्टफोन, कोई ऐसी चीज वो एक्सेस कर रहे होंगे जिसकी वजह से उनका फोन रिबूट हो रहा है, लेकिन बाकी के 90 लोग उस यूज केस को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उनको ये इशू नहीं आ रहा होगा। तो काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बग्स यूजर स्पेसिफिक होते हैं, सबको सेम बग्स नहीं मिलते हैं। ऐसा शायद आपने भी नोटिस करा होगा कि आपका सेम फोन है, आपको एक बग फेस हो रहा हो, लेकिन सेम फोन आपका फ्रेंड यूज कर रहा हो और उससे आपने पूछा तो उसने बोला कि नहीं मेरे को ये बग फेस नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल होता है। वो बग उसके स्मार्टफोन में तब तक रेप्लिकेट नहीं होगा जब तक कि वही यूज केस वो रिपीट न करे जो आप कर रहे हैं। और इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, वो एनालाइज करते रहते हैं, बग रिपोर्ट्स को चेक करते रहते हैं, कहां पे कोड फट रहा है वो सब चीजें देखते रहते हैं। बट हाँ, ये फिर भी डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर कि वो कितनी जल्दी कौन से बग को पकड़ते हैं और फिक्स करते हैं। वैसे आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किस ब्रांड के साथ सबसे बेस्ट रहा है एंड्रॉइड में, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कई बार थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस क्रैश होती हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे फोन की प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार वो उस पर्टिकुलर ऐप की प्रॉब्लम होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके फोन में ही प्रॉब्लम हो। ज्यादातर कंडीशंस में थर्ड पार्टी ऐप जब क्रैश होती हैं तो उस थर्ड पार्टी ऐप के कोड में ही दिक्कत होती है। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो आई होप यहाँ पे कुछ डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए होंगे इस वाली वीडियो में। अगर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आज तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।